अब हम राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले दादू के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि मीरा ने अलग प्रकार की भक्ति में राजस्थान का नाम रोशन किया, तो दूसरी तरफ जो है ऐसे संत के पांव राजस्थान में पड़े जिनका प्रभाव आज भी राजस्थान में देखा जा रहा है। दूसरे शब्दों में दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू के बारे में ये पता नहीं चला कि वो हिंदू थे अथवा मुसलमान थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1544 ईस्वी में गुजरात में दादू का जन्म हुआ और इनका लालन पालन लोधी राम नामक ब्राह्मण ने किया और इनको जो है इस ब्राह्मण ने अहमदाबाद के पास एक नदी में बहते हुए प्राप्त किया था। यानी ठीक उसी तरह से इनके जीवन में भी ये विडंबना थी कि ये पता नहीं चला कि किसके पुत्र है, ठीक उसी तरह से जैसे कबीर के बारे में भी पता नहीं चला। 1551 में केवल 7 साल की अवस्था में ही दादू की शादी कर दी गई थी, लेकिन संतों से इनका मिलना जुलना होता रहता था। और बाद में इन्होंने एक साधु मिले बुद्धानंद, उनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और 1568 ईस्वी में वो सांभर जो राजस्थान में जो नमक के उत्पादन के लिए जाना जाता है वहां पर ये आ गए और धार्मिक अंधविश्वास का खंडन करने लगे। तब लोगों ने इनका बहुत विरोध किया, लेकिन ये अपनी धुनी में रमते रहे। 1574 ईस्वी में दादू ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जो आगे चलकर दादू संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और 1575 में इनके गरीबदास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके अलावा दूसरा पुत्र मिस्किन दास और 2 पुत्रियां शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी भी उनके उत्पन्न हुई। और बहुत से लोग इनके विवाह और उनके इन बच्चों के बारे में खंडन भी करते हैं कि दादू अविवाहित थे और साधु थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ही उस गद्दी पर बैठे। और दादू का जो चिंतन था, दादू कोई पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही काशी गए थे और संस्कृत भाषा का भी बहुत अधिक नॉलेज इनको नहीं था, लेकिन जो अपने आसपास जो जैसा धार्मिक वातावरण था उसको देख के उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। दादू की सबसे बड़ी बात यह थी कि जो अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में जो धार्मिक समागम किया कि सभी धर्म के प्रमुख संतों से वो फतेहपुर सीकरी में मिलता था और वहां धार्मिक डिस्कशन करता था। उन्हीं संतों में से एक दादू भी थे जो फतेहपुर सीकरी में अकबर के आमंत्रण पर वहां पर गए थे और वहां से वापस लौटे वो, तो काफी दिनों तक वो आमेर में भी रहे, जो जयपुर की पुरानी मध्यकालीन राजधानी रही है। तो इस तरह से जो है बाद में आमेर से ये 1602 ईस्वी में ये नारायणा गांव है दूदू के पास, वहां पर आकर रहने लगे और वहीं पर 1603 ईस्वी में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो जहां उनकी मृत्यु हुई वहां पर एक संगमरमर का भवन बना हुआ है और उनके पद चिन्ह भी बने हुए हैं, जिनको दादूपंथी जो है वो बहुत ही पवित्र मानते हैं। और दादूपंथियों में एक और परंपरा है कि मृत्यु के बाद शरीर को न तो वो जलाते हैं और न दफनाते हैं, बल्कि उसको पेड़ पशु पक्षियों के खाने के लिए उसको पहाड़ी पर या खुले स्थान पर उसको छोड़ देते हैं। तो जहां पर दादू का पार्थिव शरीर रखा गया था उस स्थान को भी दादूपंथी बड़ा पवित्र मानते हैं और प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में वहां पर एक मेला भी बढ़ता है। तो दादू की शिष्य परंपरा में 52 शिष्य प्रमुख माने गए और ये जो 52 शिष्य थे वो पूर्णतया वीतरागी थे। वीतरागी मतलब साधु थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, विवाह नहीं किया। और इस तरह से जो दादू पंथ के ये 52 थांबे या थंबे कहलाते हैं। इस और ये आडंबरपूर्ण जीवन से दूर रहते हैं और छाप तिलक नहीं लगाते, मूर्ति पूजा नहीं करते
और गले में माला भी नहीं पहनते। इसके अलावा ये तीर्थाटन जो है, मतलब तीर्थों की यात्रा भी नहीं करते। तो जो है केवल जो है भाद्रपद, मार्गशीर्ष और ज्येष्ठ सुदी अष्टमी का ये व्रत जरूर करते हैं। और दादू की जो वाणी है उसको दादू दयाल की वाणी अथवा दादू दुआ भी कहा जाता है। उसमें लगभग 3000 दोहे हैं। तो दादू जो है इस प्रकार जो है उन्होंने अपने कॉमन सेंस से अद्वैतवाद के बारे में जाना, जीव और ब्रह्म की एकता पर ठीक उसी प्रकार बल दिया जैसा आदि शंकराचार्य ने दिया था। दादू ने अपनी शिक्षाओं में, धार्मिक शिक्षाओं में ये कहा कि सबसे कठिन काम है अपने मन को नियंत्रण में करना। यानी मन है वही सोच है, जो सोच है वही इच्छाएं है। तो कुल मिलाकर बात वही आ रही थी कि दादू जो है वो अपनी इच्छाओं को, मन को काबू में रखने की बात करते हैं। और सबसे खास बात जो दादू की थी वो गुरु की महत्व को मानते हैं। उनका ये मानना है कि मुक्ति या मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आपको एक सही गुरु ना मिले। तो दादू जो है गुरु महिमा का बखान बड़े जोरों से किया है। और जो है संयम, नियम, साधु, सन्यासियों की संगति, हरि स्मरण, अंतर ध्यान आदि उपासना के उन्होंने माध्यम बताए हैं। और बहिर्मुखी साधना जो आप दिखाते हैं या आपको दिखती है, आडंबर वाली पूजा पाठ का, से वो दूर रहते थे। और जो है नाम महात्म्य सुनना स्मरण साधना की पहली अवस्था है। मतलब राम नाम, दादू राम इनके जो शिष्य हैं वो दादू राम का स्मरण करते हैं। और जप को जपना यानी उसको बार बार रिपीट करना, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। दादू एक बहुत समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों को स्वीकार ही नहीं किया। उनकी नजरों में हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग है ही नहीं, सब इंसान है। और जाति पाति के वर्ग भेद में वे विश्वास करते नहीं थे। स्वयं को वह न हिंदू मानते थे न मुसलमान मानते थे। और तीर्थ यात्रा को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सिर मुंडवाने या जटा बढ़ाने से ईश्वर के साक्षात्कार नहीं होते हैं। दादू ने कहा कि मंदिर और मस्जिद तो हमारे शरीर में है, इसलिए अंतःकरण की उपासना करनी चाहिए। और जो है बाह्य आडंबरों का निषेध और अंतःकरण की शुद्धि पर बल देते हैं। और दादू पर कबीर का प्रभाव पूर्ण रूप से नजर आता है। लेकिन कबीर जो है, जहाँ उनकी भाषा बहुत तीक्ष्ण है और चुभने वाली भाषा का वो प्रयोग करते हैं कर्मकांडों आडंबरों पर, दादू इससे दूर है और वो अपनी बात बड़ी विनम्रता से कहते हैं। उनका मकसद ये नहीं था कि वो दूसरे पंथों को मानने वालों को अपना दुश्मन बना ले, बल्कि वो विनम्रता से अपनी बात कहते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं। तो दादू जो है राजस्थान के बड़े संत थे। बाद में जो उनके बहुत सारे अलग अलग दादू पंथ का विभाजन हो गया। उनके एक शिष्य जो है हरियाणा चले गए, तो दादू पंथ के अनुयायी हरियाणा में भी बहुत है। और राजस्थान में जो नारायणा जो जिसका अब्रज अब नरेना हो गया। यदि आप सड़क माध्यम से जयपुर जाते हैं तो ये नहीं आता है, लेकिन जब हम ट्रेन में बैठकर जयपुर जाते हैं तो नरेना रेलवे स्टेशन आता है। वो इसकी प्रधान गद्दी अब भी है, जो अब भी ये परंपरा जारी है। तो इस प्रकार जो दादू है वो राजस्थान के कबीर ही थे। और उनकी लोकप्रियता और उनको मानने वाले आज भी राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। तो भक्ति आंदोलन में ये, हालांकि और भी संत हैं, दसनाथ जी हैं, जाम्बो जी हैं, लेकिन राजस्थान के लेवल पर हम भक्ति आंदोलन को नहीं पढ़ रहे हैं। हम पूरे भारत के संस्कृति के संबंध में इसको पढ़ रहे हैं। तो दादू आगे चलकर भी जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी जो है दादू के बारे में जानना
बहुत जरूरी है। थैंक यू।